नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि प्री और मेंस की तैयारी को बैलेंस कैसे करें। एक आपका टाइम टेबल जो है उसको कैसे फॉलो किया जाए। आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया गया था जिसमें मैंने बताया था कि 2 महीनों को कैसे यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आप बच्चों के जो डाउट थे, आप बच्चों के जो पर्सनल मैसेज थे, उसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये था कि सर आप हमें ये बताओ कि प्री और मेंस को कितना टाइम दें। एक स्टडी टेबल, हमारा टाइम टेबल बन जाना चाहिए जिससे हमें यह पता लगना जाना चाहिए कि हमें कितना टाइम प्री को देना चाहिए, कितना टाइम मेंस को देना चाहिए। देखो यार, आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्योंकि प्री हमारे लिए एक ऐसा एग्जाम है जो कि हमें कट ऑफ पास करना है, और मेंस एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी पूरा प्री पे फोकस कर दो, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग पूरा मेंस पे फोकस कर दो। तो दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैंने आपको एक थोड़ी सी बात बताई कि आपका जो प्री का पार्ट है, अगर वीक बहुत ज्यादा है तो आप अप्रोक्सीमेटली 80% टाइम किसको दे सकते हो, प्री को दे सकते हो। लेकिन अगर आपका प्री स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में भी आपको 30 to 40% तो प्रीलिम्स को टाइम देना ही चाहिए। क्योंकि आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हम प्री को तो निकाल लेंगे, उसके बाद मेंस का आपका जो स्कोर है वो ठीक है आपका आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्री बहुत हार्ड आ जाता है, डिफिकल्ट आ जाता है, और उस केस में प्री निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसा हुआ भी था पिछली बार, कई बच्चे ऐसे थे जो पहले प्री 2 से 3 बार क्लियर कर चुके थे, और उनकी एक गलती की वजह से कि कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 15-20 दिन प्री को पढ़ेंगे और एग्जाम को निकाल लेंगे, और उनकी यही गलती उनको मरवा गई। क्योंकि एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कब एग्जाम का लेवल बदल जाएगा, कब आपको यहां पर पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि पलक झपकते ही आपका सामने पेपर होगा। पलक झपकने का मतलब यह है क्योंकि आपकी दिन जो है, तैयारी के दिन इतने जल्दी निकलते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक चीज जरूरी है यहां पर कि आप बैलेंस करें प्री और मेंस के बीच में। तो उसके लिए एक मैंने आप लोगों के लिए एक स्टडी टेबल या टाइम टेबल कह सकते हो जिसको मैंने प्रोवाइड करवाया। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा मॉर्निंग में 7 बजे उठता है, ठीक है, 7 बजे आपको पता है एक एवरेज टाइम है। हो सकता है कि कोई 5 बजे भी उठता हो सकता है कि कोई आपका 8 या 9 बजे भी उठता हो। यानी कि आपका 9 बजे के बाद तो अगर उठते हो तो फिर तो भाई कुंभकर्ण की नींद ही है ना, फिर तो डिफिकल्ट है। लेकिन हो भी सकता है, कई बच्चे हो सकता है कि जैसे सुबह 5 बजे तक पढ़ते हैं। जैसे मैं जब दिल्ली में रहता था तो लास्ट का जब पेपर्स का टाइम था तो उस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली मॉर्निंग 5-6 ओ क्लॉक में खाना खा के और फिर आराम से सोता था, और दोपहर को 2 बजे के करीब उठता था। तो वो अलग अलग अपनी कंडीशंस होती हैं कि हर एक इंसान अपना कितना टाइम देना चाहता है। तो हर एक है ना, कोई आपका 6 घंटे, कोई 8 घंटे, तो वो हर एक का अपना अपना टाइम है। लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा केवल सोता है और फिर उसके बाद पढ़ता है, खाना पीना और पढ़ना, यही चलता है। तो अगर ऐसा है तो उस केस में आप 6-7-8 घंटे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सो सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज जरूरी है कि आपका जो मेंटल बैलेंस है वो उसी से मेंटेन रहता है, आपके खाने पीने और सोने से, ठीक है। और ये जरूरी भी बहुत है, ठीक है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने बजे उठते हो। तो यहां पर जो 7 बजे का टाइम है मॉर्निंग का, उस टाइम पर मैंने एक बैलेंस बनाया है आप लोगों के लिए कि जैसे आप मॉर्निंग में उठते ही, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है मॉर्निंग में उठते ही हमें प्रीलिम्स करने का मन नहीं होता है या फिर हमें कुछ पढ़ना होता है। देखो अगर आपको नींद ज्यादा आती है तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग को करना स्टार्ट करो। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका माइंड ओपन होता है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और आप लोग अगर लगता है कि नहीं, आपको नींद नहीं आती है एक बार उठने के बाद, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एग्रीकल्चर या इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो। क्योंकि आपको यहां पर पता होना चाहिए, जैसे सुबह सुबह के अंदर क्या है, आप अगर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो तो वो भी जल्दी तैयार आपके हो जाते हैं, और एक कम टाइम के अंदर आप ज्यादा चीजों को कवर कर सकते हो। और यहां पर क्या है कि हमें एग्रीकल्चर को कम टाइम देना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मॉर्निंग के अंदर आपका एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके कोई भी बड़े जो टॉपिक होते हैं, एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो आप मेजर सब्जेक्ट्स को जो है आप लोग क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में उठा सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि क्योंकि अभी हमें पढ़ना है और कितना टाइम देना है ये हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। और ऐसा भी नहीं कि सब्जेक्ट पे फोकस कर लो पूरा, उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने टॉपिक पर टाइम नहीं दिया तो बाद में फिर अगेन आप लोग यहां पर रह जाओगे। तो ये जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के किसी भी पार्ट में से हो, आपको उनको टॉपिक वाइज भी जरूर स्टडी करना है। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि कम से कम आपका जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है, ऐसा ना हो कि आप लोग जो टॉपिक के अंदर 5 मिनट 15 मिनट देने चाहिए उसको आप 2 घंटे लगा रहे हो।
तो फिर वो आपका एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहते हो, और खासकर अर्ली मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि अभी टाइम आपके पास बाकी है। तो मैं बोलूंगा कि जो डिफिकल्ट टॉपिक आपको लगते हैं, जो आपको हार्ड लगते हैं और इंपॉर्टेंट भी हमारे एग्जाम के लिए, उन टॉपिक्स को आप इस टाइम पर उठा सकते हो। और ये आपका 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, और 2 घंटे के दौरान आपने ये किया। उसके बाद आपका क्या होगा कि ब्रेकफास्ट या फिर आपका ब्रेक हो गया आधे घंटे का, और बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा ब्रेक नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग उठकर अभी तो थोड़ी देर पहले उठे थे, और 2 घंटे के बाद आप ब्रेक ले सकते हो। अच्छा, ऐसा कई बार होता है कि सर हम लोग 2 घंटे उठे ही ना क्या? नहीं, आपको मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि आप 45 मिनट 1 घंटे के बाद आप 5-10 मिनट के लिए एक छोटा सा जो है ब्रेक ले सकते हो, जिसमें आप अगर पानी चाय जो भी आप लोग एक लेना चाहते हो, या फिर आप वॉशरूम वगैरह जाके घूम पे वापस पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां पर आपका ये 5 मिनट का हो, 2 मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं या फिर रील वगैरह देखते हैं, बहुत लंबा टाइम आपका बीत जाता है और फिर हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द स्टडी आवर्स इट विल बी बेटर कि आप लोग अपने मोबाइल को बहुत साइड में रखें, या किसी को पकड़ा दें कि भाई मैं चाहे जितना मर्जी बोल दूं, आप मुझे मोबाइल मत देना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स के अलावा आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उनकी कॉल आती है तो वो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक टाइम आप उनको दे सकते हो कि भाई इस टाइम पे कर लेना। और दूसरी बात, आपके दोस्त आपको परेशान अगर करने वाले हैं तो उनको भाई साइड करो, क्योंकि देखो एग्जाम जरूरी है अभी तो इस केस में आपके लिए रिकमेंडेशन क्या है कि आपका 2 घंटे का जो यहां पर टाइम है वो आपका परफेक्टली होना चाहिए, और उसके बाद 9:30 बजे डायरेक्टली लग जाइए, और 9:30 बजे से लेके मैंने यहां पर 12:30 का ये 3 घंटे का एक टाइम टेबल बनाया है, जिसमें आपको लगता है कि भाई मेरा कोई सब्जेक्ट बहुत वीक है प्रीलिम्स के अंदर, जैसे आपको लगता है कि भाई मैथमेटिक्स वीक है या इंग्लिश वीक है या रीजनिंग वीक है, तो जो आपका ज्यादा वीक है उसको पहले टाइम देना स्टार्ट करिए। तो उसको आप हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 घंटे बनाए, तो अगर आपको तीनों ही एक जैसे लगते हैं तो आप 1-1 आवर इनको डिवाइड कर सकते हो। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपको लगता है कि यहां पर 1-1 आवर नहीं, मेरा मैथमेटिक्स ज्यादा वीक है, इसको आप 2 घंटे दीजिए, या आपका इंग्लिश ज्यादा वीक है, इसको आप लोग 2 घंटे दीजिए, और 1 घंटे आपका जो उसके थोड़ा आपका ज्यादा बेटर है लेकिन फिर अगेन वीक है, और सबसे जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको आप यहां पर बाद में दे सकते हो, मतलब जो बेटर है आपका। तो यहां पर भी ये टाइम टेबल आपका थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है कि जो ब्रेक का टाइम है, जो आपका लंच का टाइम जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर जरूरी होता है कि 1 घंटे का गैप, और 1 घंटा बहुत होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं नहीं सर खाना हमें, हाँ उन बच्चों के लिए हो सकता है कि ये टाइम टेबल थोड़ा सा बढ़ जाए जो खुद खाना बनाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज बहुत कम बच्चे होते हैं जो खुद खाना बनाते हैं। इसलिए मैंने यहां पर इसको 1 घंटा रखा है, क्योंकि आप खाना खा के और 1 घंटे के अंदर आप नैप भी ले सकते हो, क्योंकि देखो सोने का टाइम अभी आपके पास ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। आप सोना अगर चाहते हो, रिलैक्स होना चाहते हो, लेकिन उस ड्यूरेशन में मैं आपको अगेन रिकमेंड करूंगा कि मोबाइल को मत उठाओ, मोबाइल को बहुत दूर रखो, क्योंकि मोबाइल से आपका जो टाइम होता है वो वेस्ट ज्यादा होता है, यूटिलाइजेशन उसमें कम होता है। प्लस मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे यहां पर आपका इंग्लिश का टाइम टेबल जब स्टार्ट होता है तो उसके बीच में जैसे मैंने एग्रीकल्चर मेंस का टाइम दिया है 1.5 घंटे का, है ना, तो वो आपका अब यहां पर डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन मैंने एग्रीकल्चर मेंस का टाइम बनाया है आपके सेकेंडरी टॉपिक्स के लिए, जो आपका एक प्रकार से एलाइड सेक्टर में आते हैं, या आपके कम जिनका सिलेबस होता है, जैसे कि आपका प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आप इन सब्जेक्ट को, जो आपके एलाइड सेक्टर सब्जेक्ट्स भी कंसीडर किए जाते हैं, इनको आप यहां पर टाइम दे सकते हो। तो एक बात जरूरी है कि इसको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इसके अकॉर्डिंग इसकी आपकी जो है अपनी, क्योंकि देखो यार एक चीज मैं फिर बताना चाहता हूं, क्योंकि हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन अलग है और उसको अपना एक अलग शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आप इस प्रकार से इसको एक शेड्यूल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका एक ब्रेक और आ जाएगा 4:30 बजे से लेके तो आपका 5 बजे के बीच में, और ये लंबे ब्रेक है, इन बिटवीन आप 5-4 मिनट के ब्रेक ले रहे हो तो वो आप इन बिटवीन ले सकते हो, कोई बुराई नहीं होती है वहां पर, और वो जरूरी भी होते हैं। लेकिन मैंने यहां पर ये लॉन्ग ब्रेक आपके सामने रखे हैं, जैसे 4:30 से लेके 5 बजे तक का, और 5 बजे नहीं, शाम को आपको हर हालत में टेस्ट देना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रीलिम्स के जितने आप मैक्सिमम टेस्ट दे सकते हो, जितने आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, उतने ही टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस, आपका अभ्यास ज्यादा बेटर होता है।
और जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वो आपने कहावत अच्छे से सुनी हुई है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना, जो हम लोग बोलते हैं कि भाई आपने एक वो दोहा भी सुना होगा कि रसरी आवत जात तेसिल पे परत निशान, है ना, तो वो जड़मती हो सुजान, ऐसे समथिंग याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन कंप्लीट कुछ ऐसे ही वो आपका क्या होता है, एक मुहावरा भी होता है जो हम लोग मुहावरा नहीं बोलूंगा उसको मैं, लेकिन एक आपका दोहा है ना जिसको हम लोग पढ़ते होते थे, ठीक है। तो आपके लिए जरूरी है कि यहां पर इन चीजों को हाँ सॉरी याद आ गया, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान, मतलब कि अगर जैसे रस्सी आपकी बार बार एक पत्थर के ऊपर आती जाती है तो उससे निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार से एक मूर्ख या फिर ये कह सकते हो जो अनपढ़ आदमी है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो भी ज्ञानी बन सकता है, लेकिन अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से। तो वही चीज जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस यहां पर करना पड़ेगा। कि आपको एक बार बार बात बताता हूं कि एक अच्छा जो आपका बैक बेंचर था, जिसको कभी कुछ नहीं आता था, वो भी किसी एग्जाम को निकालने की काबिलियत रखता है, बकायदा शर्त यह है कि वो उतना टाइम उस स्टडी को दे। अगर वो उतना टाइम नहीं दे पाएगा तो उस केस में उसके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हर वो बच्चा एग्जाम निकाल सकता है जो अपने माइंड में सोच चुका है कि मुझे इस एग्जाम को देना है, तो डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि आपने इतना सोच लिया है। समझ में आया? तो यहां पर जरूरी है कि आपका मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अपने आप को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और जब आपका टेस्ट हो जाएगा, अच्छा ये जो मॉक टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के, हो सकता है कि फुल लेंथ आपका हो और हो सकता है कि आपके टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हो। जैसे अगर हम बात करें तो इंग्लिश का एक टेस्ट होता है 15-20 क्वेश्चंस का, उसी प्रकार से रीजनिंग का होता है। तो ऐसे नहीं कि एक टेस्ट दे लिया बहुत हो गया, नहीं, आपने 1 2 3 जितने भी तीनों सब्जेक्ट के होते हैं, तीनों सब्जेक्ट को आपने हर एक का अलग अलग है या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट है तो उसको अटेम्प्ट आपने करना है। और जैसे ही आपका टेस्ट अटेम्प्ट होगा फिर उसको एनालाइज करना है, उसको रिव्यू लेना है, उसमें कहां आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, उनको एनालाइज करना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पजल्स हो गया, या फिर इसके बाद बात करें तो ब्लड रिलेशंस हो गया, सिलोग्स हो गए, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को यहां पर आपका अलग अलग जो आपके डिफिकल्ट लेवल है, क्योंकि देखो रीजनिंग में पजल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो इसके अंदर आपके जो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई जिसके अंदर पूरा आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनको अच्छे से हम लोग पढ़कर जाएं। और अगर हम बात करें तो इसके बाद में इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन और आपके ग्रामर जो होते हैं, ग्रामर एरर वगैरह होते हैं, उनमें से क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं। और लास्ट में आपका 6:30 से लेकर 7 बजे तक ये एनालिसिस हो गया, और 7:30 बजे या 8 बजे के करीब आपका जो डिनर जब भी बनता है तो ज्यादातर 8 बजे के करीब जो आप हॉस्टल्स वगैरह पीजी वगैरह में रहते हो वहां पर बन जाता है। तो 8 साढ़े 8 बजे अपना खाना खाया और उसके बाद 10 बजे तक या 11 बजे तक जो भी आपने टाइम लगाना है, मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि 10-11 बजे, अगर आप लोग लेट सोने वाले नहीं हो तो ठीक है, लेकिन अगर लेट सोने वाले हो तो यही टाइम टेबल आपका आगे पीछे अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हो। लेकिन इतना, अब यहां पर टोटल टाइम ये कितना बनता है, 12 घंटे बनता है जो मैंने आपका स्टडी का बनाया। लेकिन अब वही बात है कि 12 घंटे मैंने तो इसलिए बनाया क्योंकि देखो भाई एक दिन है, एक दिन का आधा हिस्सा आपको दे दिया, आधा हिस्सा आपकी पढ़ाई को दे दिया। अब देखो 12 घंटे के अंदर भी यहां पर आप लोग देखोगे तो आपके पास गैप कितना है, एक तो पहला ये ब्रेक है जो आधे घंटे का है, फिर यहां पर आपका ब्रेक है अगेन, ये देखो ये भी आपका एक ब्रेक है यहां पर 1 घंटे का, और फिर अगर देखोगे तो ये आधे घंटे का ब्रेक है, तो ये आपका 1-2 अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का गैप ये हो गया, और आधे घंटे का ये मैंने बनाया। तो आप लोग सोच के देखो कि 2.5 घंटे का गैप आपके पास ऑलरेडी है। और 12 घंटे अगर हम बात करें तो 12 घंटे के बाद ये 12 घंटे आपके पास यहां पर इस गैप में भी इंक्लूड है, और ये 12 घंटे के अंदर आप लोग सो भी सकते हो, खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, वो सारा टाइम टेबल आपके सामने मेंशन हुआ है। तो 12 घंटे पढ़ना है और 12 घंटे आपको अपना रेस्ट करना है, सोना है, खाना है, पीना है। तो इस चीज को बैलेंस करना जरूरी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यहां पर एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसके अंदर क्रैश कोर्स 45 डेज प्लस आपकी रिवीजन क्लासेस, क्योंकि आपको पता है प्री से पहले हम लोग रिवीजन आपका जो है करेंगे तो उसका कोई बाद में फायदा नहीं होने वाला, तो हम लोग प्री के तुरंत बाद आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आपका पूरा क्रैश कोर्स प्लस में रिवीजन क्लास, ये पूरा ओरिएंटेड फॉर्म में रहेगा, जिसमें हम आपको क्लासेस देंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी पूरी की पूरी, और प्लस में आपको स्टडी मटेरियल जो आपका अभी समराइज कंटेंट होता है, और हम लोग हमेशा एग्जाम से पहले 2-3 महीने पूरे समराइज करते हैं कि जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। वो समराइज पीडीएफ जो हम लोग अलग से सेपरेटली इसी टाइम पर तैयार करते हैं वो भी आपको मिलेंगे, और
और जो ऑथेंटिक कंटेंट हमारा समराइज किया वो भी आपको मिलेगा, और प्लस में आपको जितना भी करंट अफेयर का पार्ट है वो इसमें कवर करवाया जाएगा, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट 30 टेस्ट जो रिवीजन क्लासेस के दौरान आपको मिलेंगे ये भी आपको पूरा इसमें इंक्लूड रहेगा। और प्लस में हम इसमें बेनिफिट आपको देने जा रहे हैं कि प्रीलिम्स का जो आपका पूरा रिकॉर्डेड कोर्स एज वेल एज आपके 10 आपके जो फुल लेंथ टेस्ट है प्रीलिम्स के वो भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बहुत माइनर कॉस्ट के साथ है। इसको आप आज ही ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपका अवेलेबल है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए नंबर के ऊपर। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।